वेलकम टू पेप कोडिंग्स यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम विथ डुप्लीकेट्स करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट डुप्लीकेसी वाले को आपने जस्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करा है। ओके, सो इसमें वही तीन ऑपरेशन आप सपोर्ट करना चाहते हो, पुट और ऐड, रिमूव, गेट रैंडम। ऐड इज कि एक वैल मिलेगा उसे ऐड कर दो, रिमूव एक वैल मिलेगा अगर प्रेजेंट है तो रिमूव कर दो, गेट रैंडम जितने भी बंदे प्रेजेंट है उनमें से रैंडम बंदे को निकाल कर दो। ओके, अच्छा, रैंडम को कैसे डिफाइन कर रखा है, जैसे क्योंकि डुप्लीकेसी अलाउड है, तो अगर आपके पास लेट्स से 3 10 है और 4 30 है, तो ये आपने ऐड कर रखा है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जो रैंडम गेट करने की, वो सभी में इक्वली डिवाइड होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि यार ये तीनों 10 मिलकर 50% चांस होंगे इनके आने की और 30 के आने के 50% चांस होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी बंदों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, मतलब इस 10 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/7 है, इसकी भी 1/7, इसकी भी 1/7, इसकी भी 1/7 है। सो टेक्निकली अगर ये सिनेरियो है तो 30 के आने की प्रोबेबिलिटी 4/7 हो जाएगी और 10 के आने की प्रोबेबिलिटी 3/7 हो जाएगी। बट इसी रैंडम को वो चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यार डुप्लीकेसी को कंप्रेस करो एंड देन प्रोबेबिलिटी इक्वल डिवाइड करो, नहीं, सभी बंदे अलग अलग होंगे, सभी की अपनी अपनी इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी और आपके पास टोटल सम निकल कर आ रहा होगा। राइट, सो अब कैसे हम इसे कर सकते हैं, तो देखो यार, हमने बात करी रखी है लास्ट वीडियो में कि ऐड और रिमूव तो हैश मैप्स कंट्रोल करता है, क्योंकि सब कुछ ही हमें ओवन में चाहिए, तो ऐड एंड रिमूव हैश मैप सिंपली कंट्रोल करेगा। क्यों? हैश मैप के पास खुद की चीजें होती है। ठीक, फिर हम एक एरे लिस्ट रखते हैं, किसके लिए? रैंडम निकालने के लिए, कि भाई रैंडम निकालना है तो एरे लिस्ट रख लो। क्यों? क्योंकि यार हम इंडेक्स पे फिर रैंडम यूज कर देंगे, इनबिल्ट रैंडम, वो एरे लिस्ट का रैंडम निकाल कर देगा, इंडेक्स का रैंडम निकाल कर देगा, उस इंडेक्स की वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। राइट, तो लेट्स से यहाँ पे 10 दिया गया मुझे ऐड करने को, सबसे पहले तो मैं 10 ऐड कर दूंगा। 10 के कॉरस्पॉन्डिंग एक हैश सेट में इंडेक्स रखूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास डुप्लीकेसी नहीं थी तो हम हैश मैप इंटीजर वर्सेस इंटीजर बनाते थे। इस बार डुप्लीकेसी है तो हम हैश मैप इंटीजर वर्सेस कुछ स्टोरेज तो हैश सेट ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे 10। अच्छा, ये बहुत लाइक मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था, तो मैंने पहले सोचा था, पहली बार ये करा था तो मैंने हैश सेट नहीं रखा था, मैंने हैशसेट नहीं रखा था। मैंने कहा हैशसेट की क्या जरूरत है, इंडेक्स ऑफ कोर्स डुप्लीकेसी है तो इंडेक्सेस स्टोर ही तो करने हैं, तो व्हाई नॉट एरे लिस्ट, एरे लिस्ट रख लो यार, हैशसेट क्यों रख रहे हो। मैंने तो एरे लिस्ट देखा था, फिर एरे लिस्ट से गलत आया तो फिर मुझे पता लगा हैशसेट। तो पॉइंट इज एरे लिस्ट हम क्यों नहीं रख सकते? ओके, स्टोरेज ही तो चाहिए, तो हैशसेट क्यों, एरे लिस्ट क्यों नहीं? ओके, तो इसके बारे में बात करते हैं। क्या पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार एरे लिस्ट क्यों नहीं रख सकते हो। लेट्स से क्या आपने एरे लिस्ट रख लिया, मैं आपको दिक्कत बताता हूँ। सो मैंने 10 यहाँ रखा, 10, फिर एक और 10 रख दो, तो फर्स्ट इंडेक्स, फिर एक और 10 रख दो, थर्ड ऐड करने को बोला गया तो सेकंड इंडेक्स पे ऐड करा। राइट, तो ये आपने कर दिया। अब 30 लेट से ऐड करने को बोला क्या, तो 30 ऐड करा, 30 को जितनी लेंथ है वो रखा, फिर 30 को यहाँ ऐड कर दिया, फिर एक और 30 ऐड करा, तो जितनी उसकी लेंथ है एरे लिस्ट की वो ऐड करोगे, लिस्ट और साइज पे ऐड होता है बंदा। राइट, तो ये सब कुछ पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने कर रखा है। राइट, अच्छा, अब ये तो आपने आई लिस्ट में रख लिया। अब किसी ने रिमूव बोला, गेट रैंडम बोला, तो ऑफ कोर्स इसका इस पे रैंडम लगाओगे इसके इंडेक्स पे और इंडेक्स से वैल्यू निकाल लोगे। बट रिमूव करने को कोई बोला किसी ने, लेट्स से मुझे बोला गया 10 रिमूव कर दो, लेट्स से मुझे किसी ने बोला 10 रिमूव कर दो, मैं कहा हाँ 10 रिमूव करते हैं, तो 10 रिमूव करते हैं तो कोई सा भी 10 रिमूव कर सकता है। राइट, तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये एरे लिस्ट है तो आप एंड से इंडेक्स निकालना पसंद करोगे। क्यों? एंड से रिमूवर ओवन होता है, तो मैंने रिमूव इंडेक्स निकाला, दैट इज 2। मैं कहा हाँ सेकंड इंडेक्स वाले 10 को ही रिमूव करना है, सेकंड इंडेक्स वाले को रिमूव कर देते क्या ही चला जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो सेकंड इंडेक्स वाले को अगर मैं रिमूव करने लग गया तो डायरेक्टली तो रिमूव नहीं कर सकता, सेकंड इंडेक्स यहाँ पे स्टोर कर लिया और यहाँ से हटा दिया कि भाई सेकंड इंडेक्स का बंदा रिमूव होने वाला है। राइट, तो मतलब डायरेक्टली यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? वही ओ इन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तुम क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, तो 10 को 30 को यहाँ, और अब लास्ट से रिमूव कर दूंगा। मैंने कहा जिसे रिमूव करना था वो तो रिमूव हो गया, बट ये जो 30 है जो पहले लास्ट इंडेक्स पे था अब रिमूव इंडेक्स पे, उसका भी तो करना होगा क्या, उसके एरे लिस्ट में भी तो चीजें सही करनी होगी। अब ये 30 पहले लास्ट इंडेक्स पे था, राइट, तो पहले लास्ट इंडेक्स पे था तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई
लास्ट इंडेक्स हमेशा इस एरे लिस्ट के एंड में ही होगा, राइट, जो कि ट्रू भी है इस केस में। फोर्थ इंडेक्स पे पहले था, तो फोर्थ इंडेक्स को हटा दोगे कि भाई 30 अब फोर्थ इंडेक्स पे नहीं है, और इसकी जगह 2 ऐड कर दोगे, क्या 30 अब सेकंड इंडेक्स पे आ चुका है। ध्यान से देखना, ये एरे लिस्ट सॉर्टेड नहीं रह गया अब। फिर से देखना, अगर मैंने फिर से एक 10 रिमूव करने को बोला, फिर से मैंने एक 10 रिमूव करने को बोला, यहाँ 30 है, तो मैंने फिर से एक 10 रिमूव करने को बोला, अब तो अगेन आप रिमूव इंडेक्स निकालोगे, रिमूव इंडेक्स निकालोगे यहाँ के लास्ट इंडेक्स को, दैट इज 1 1। देन अब मुझे फर्स्ट इंडेक्स वाले को रिमूव करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स वाले को मैं कैसे रिमूव करूंगा, यहाँ से हटा दिया, यहाँ से डायरेक्टली नहीं हटा सकता, पहले लास्ट से स्वैपिंग करूंगा, और अब यहाँ से हटा दूंगा। तो अब रिमूव इंडेक्स पे 30 है, तो हमें 30 के कॉरेस्पॉन्डिंग को भी सही करना होगा कि भाई 30 की थर्ड इंडेक्स पे जो अकरेंस थी वो फर्स्ट पे हो गई है। 30 की जो थर्ड इंडेक्स पे अकरेंस थी, क्या वो लास्ट पे अवेलेबल है? नहीं यार, लास्ट में तो कोई और ही बंदा है। आपको 3 रिमूव करके और फिर फर्स्ट इंडेक्स ऐड करना था, राइट। अब क्योंकि एरे सॉर्टेड नहीं रहता है, तो आपको ट्रैवल करके 3 फाइंड आउट करना होगा, फिर उसकी स्वैपिंग करनी होगी और फिर रिमूव करना होगा। वो ओवन नहीं रह जाएगा। अभी तो 2 बंदे हैं, तभी तो बहुत छोटे साइज में मैं दिखा रहा हूँ, बट ये बिगर साइज के लिए पॉसिबल है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ओवन नहीं रह जाएगी। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली लास्ट बंदे को रिमूव करोगे तो गलत हो जाएगा। मैंने तो यही गलती कर दी थी, मैं तो मतलब मैंने फर्स्ट टाइम करा था, तो मैंने लगा था सॉर्टेड है, डायरेक्टली लास्ट वाले बंदे को रिमूव कर दो, राइट। बट फिर बाद में फिगर आउट करा मैंने, क्या नहीं, सॉर्टेड नहीं होती चीजें, तो लास्ट वाले को डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हो। आप थर्ड इंडेक्स हटाना चाहते हो तो इसमें ट्रैवल करो, उसे फिगर आउट करो कि भाई थर्ड इंडेक्स कहाँ है, फिर उस इंडेक्स को रिमूव करो, नए वाले को ऐड करो, राइट। तो वो वैसे पास हो जाता है, बट ऑफ कोर्स कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई। इसमें आप ट्रैवल कर रहे हो, तो अभी तो 2 ही बंदे हैं, बट साइज ज्यादा होगी, राइट। अब इसे प्रिसाइज ओवन में करने के लिए हम क्या करते हैं, हैशसेट। बस स्टोरेज ही तो चाहिए हमें, यहाँ पे मल्टीपल इंडेक्स है, तो स्टोर ही तो करना है, लेकिन अब एरे लिस्ट नहीं है, अब ये हैशसेट है। अब बोलोगे फायदा क्या हुआ एसेट का, चीज तो वही है। मैं कहा देखो डिफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। अब मैंने रिमूव करने को आपको बोला, राइट, तो 10 रिमूव करने को बोला, तो हैशसेट में ऑफ कोर्स रैंडम ऑर्डर में चीजें होती है, तो किसे रिमूव करूंगा करोगे, मैं किसी को भी रिमूव कर दो, आपकी मर्जी। इसके किसी भी बंदे को निकाल लो, लेट्स से इस पे लूप लगा लूंगा मैं, और कोई सा भी बंदा जो सबसे पहले निकल कर आएगा उसे रिमूव कर दूंगा। लेट्स से सबसे पहले 0 ही निकल कर आया, ओके, वो ये वाला लूप कौन सा, फॉर इंट वैल फ्रॉम सेट, और एक पहले वाले बंदे के लिए सिर्फ जाऊंगा, रिमूव इंडेक्स जो वैल है उसके इक्वल कर दूंगा, एंड ब्रेक कर जाऊंगा। मतलब हैशसेट में इंडेक्स नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं है कि 0th फर्स्ट इंडेक्स वाले बंदे को आप निकाल सकते हो, बट उस पर आइटरेट करके आप उसके किसी भी बंदे को निकाल सकते हो, राइट। तो कोई सा भी एक आ जाएगा, लेट्स से 0th इंडेक्स वाला बंदा आ गया, और क्यों 0th, लेट्स से सेकंड इंडेक्स वाला बंदा ही आ गया, कोई सा भी आ सकता है, रैंडम ऑर्डर होता है, लेट्स से सेकंड इंडेक्स वाले बंदा आ गया। मैं कहा सेकंड इंडेक्स वाले को रिमूव कर रहा हूँ, मैं कहा रिमूव कर दूं, कैसे रिमूव करोगे, मैं कहा हैशसेट से तो हटा दो। अब यहाँ से हैशसेट से रिमूव करना, सेकंड को, सेकंड इंडेक्स क्योंकि निकल कर आ रखा है, तो सेट डॉट रिमूव टू डायरेक्टली मेरे पास अवेलेबल होता है। अब मैं टू को डायरेक्टली ओवन में रिमूव कर पाऊंगा, वो तो आप पहले एरे लिस्ट में भी कर पाते थे यहाँ पे, बट मैजिक नीचे वाले में देखना। अब सेकंड इंडेक्स के बंदे को हमें रिमूव करना है, तो मैं डायरेक्टली हट रिमूव करूंगा नहीं, यहाँ से स्वैप करूंगा, लास्ट इंडेक्स को हटाऊंगा। अब जो 2 इंडेक्स पे बंदा है 30, वहां से मुझे 4 इंडेक्स को रिमूव करना है, उसके प्रीवियस इंडेक्स को रिमूव करना है, तभी तो उसके नए इंडेक्स को ऐड करूंगा, राइट। तो मैंने बोला उसके प्रीवियस इंडेक्स को कैसे रिमूव करोगे, अब क्योंकि ये हैशसेट है, हैशसेट के पास सेट डॉट रिमूव नाम की एक चीज होती है, डॉट रिमूव नाम का एक फंक्शन है, जिसे यूज करते हुए आप डायरेक्टली 4 को हटा सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या वो कहाँ प्लेस्ड है, और उसमें 2 ऐड कर सकते हो। ए, अब फिर से लेट्स से फिर से एक और बार 10 रिमूव करने को बोला गया, तो मैं रिमूव इंडेक्स निकालूंगा, तो कोई भी आ जाओ, लेट्स से 0 आ गया, मान दो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 यहाँ से हटा दिया। बेसिकली डॉट रिमूव एक नंबर ओवन का ऑपरेशन है। अब मुझे एक बंदे को रिमूव करने के लिए ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने हैश सेट रख लिया तो, राइट। तो 0th इंडेक्स को रिमूव करना है, तो सबसे पहले इसकी स्वैपिंग कर दो, फिर लास्ट इंडेक्स को गायब कर दो, फिर अब 30 के रिमूव इंडेक्स पे 0 है, तो 30 पहले थर्ड इंडेक्स पे हुआ करता था, तो 3 को आप डायरेक्टली रिमूव कर सकते हो, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, डॉट रिमूव यूज कर लो, एंड 0 ऐड कर दो। तो अब आप ओवन वन में सारा काम कर पा रहे हो, अब आपको ट्रैवल करने की जरूरत नहीं पड़ रही, भाई ट्रैवल करने की जरूरत है ही नहीं, अब डायरेक्टली आप ओवन वन में काम कर सकते हो। सो दैट्स व्हाई हैशसेट इंपॉर्टेंट है। और बस भाई डुप्लीकेसी के लिए एक एक्स्ट्रा कुछ स्टोरेज के लिए चाहिए था, तो इंस्टेड ऑफ एरे लिस्ट और एरे और एनीथिंग एल्स,
will use has set. Okay, so इसे अब जल्दी से कोड करते हैं, राइट? इसे जल्दी से कोड कर देते हैं, और कुछ तो चाहिए नहीं हमें करना होगा, मुझे जूम और मुझे चाहिए फंक्शन। गेट रैंडम तो सेम सही है, गेट रैंडम में बारे में मैंने बात नहीं करी। तो विदाउट डुप्लीकेसी वाली चीजें आनी चाहिए इस वीडियो में। अगर आप विदाउट डुप्लीकेसी वाले को नहीं देख रखा आपने, तो इस वीडियो की चीजें समझ नहीं आएंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसे बताया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार आपने विदाउट डुप्लीकेसी वाली एग्जैक्टली इंसर्ट डिलीट गेट रैंडम, बट विदाउट डुप्लीकेसी वालों को देख रखा, वाले वीडियो को देख रखा है, ओके, और सॉल्व कर रखा है इनफैक्ट। ओके, लेट्स सी। लेट्स सी, ठीक, तो इसे कोड करते हैं आप। ऑलराइट, सो किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हमें? फर्स्ट थिंग इज हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस set of integer मैप, लेट्स से इनिशियलाइज बाद में कर लेंगे। फिर एक सेकंड थिंग इज एरे लिस्ट लेट्स से लिस्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, राइट? एंड लास्ट थिंग इज रैंडम। इनिशियलाइज कर लो जल्दी से। सो मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, next thing is list is equal to new array list, and last one is r is equal to new random. all right so सबसे पहले get random get random लिख दो। so int random index is equal to r dot next int of 0 से list dot size क्यों? list dot size is लास्ट बंदा एक्सक्लूसिव होता है, और 0 से स्टार्ट अपने आप ही कर लेता है। यहाँ से रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न कर दो? list dot get random index, राइट? तो ये आपका निकल कर आ जाएगा। ओके, सो अब मुझे इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट के लिए सबसे पहले क्या, अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो हमें ट्रू रिटर्न करने को बोल रखा है, अदरवाइज फॉल्स। return true if item was not present, then true, अगर present है तो false। okay, so let's see, देखो यार, boolean flag रख लो। तो अब चेक करो, if map dot contains key of val, जो val है उसका contains key true है या false है? अगर map dot contains key val अगर true है तो कुछ और करना है, अदरवाइज कुछ और करना है। क्या था? तो आइटम वाज नॉट प्रेजेंट। सो अगर नॉट प्रेजेंट है तो ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो फ्लैग यहाँ पे फॉल्स कर दो, नॉट प्रेजेंट देन ट्रू कर दो, कर दिया। ओके, अब यहाँ पे एक हैश सेट भी हमें बनाना होगा, ये देखो, हैश सेट ऑफ इंटीजर्स सेट लेट से यहाँ पे अगर प्रेजेंट ऑलरेडी, तो सेट इज नथिंग बट मैप से गेट कर लो उस हैश सेट को। मैप में उस बंदे की कॉरेस्पॉन्डिंग हैश सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, मतलब कोई नंबर उसमें ऑलरेडी एडेड है, मैप से मैं गेट कर लूंगा उस वैल्यू की कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो मेरा सेट पता है कौन सा होगा? न्यू हैश सेट होने वाला है, राइट? तो ये हमने कर दिया। अब इस सेट में ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? वही वैल को, तो कर दिया हमने वैल को ऐड। फिर लिस्ट में ऐड कर दो वैल को। सेट में वैल को ऐड नहीं करना, सेट में तो लिस्ट डॉट साइज ऐड करना है। सेट में तो ऐड करते हैं कौन से इंडेक्स में आप ऐड कर रहे हो, राइट? तो लिस्ट डॉट साइज ऐड करा। फिर लिस्ट में आप ऐड करोगे, लिस्ट में क्या ऐड करोगे? वैल को, और मैप में पुट कर दोगे। क्या मैप में पुट कर दोगे? मैप डॉट पुट वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो सेट है, राइट? और यहाँ से रिटर्न कर दोगे फ्लैग। भाई ट्रू था तो फ्लैग में मैंने
ट्रू, लाइक अगर प्रेजेंट था तो फ्लैग में फॉल्स रख लिया था, प्रेजेंट नहीं था तो फ्लैग में ट्रू रख लिया था, तो रिटर्न कर दो। कूल। रिमूव, अब रिमूव करते हैं। क्या हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करना है, तो रिमूव के लिए भी हमें एग्जैक्टली ऐसा ही करना होगा। कौन सा पार्ट, क्या एक सेट रख लो, सेट है, हैश सेट, हैश सेट, हैश सेट ऑफ इंटीजर सेट। अब देखो जिसे रिमूव करने को बोला गया वो प्रेजेंट है या नहीं, तो मैप डॉट कंटेन्स की ऑफ वैल प्रेजेंट है क्या, क्या ट्रू है क्या, ट्रू लिखने की जरूरत नहीं होती बट कोई नहीं, ट्रू है, अदरवाइज अदरवाइज। सो एक फ्लैग भी रख लेता हूँ मैं। फ्लैग रखने की जरूरत नहीं है, फ्लैग रखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो यहीं से रिटर्न कर दो यार, रिमूव करने की तो जरूरत ही नहीं है फिर, राइट। तो हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न ट्रू इफ द आइटम वाज प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। अगर प्रेजेंट है तो आपको अभी रिमूव करने की जरूरत है, आपको रिमूव करने की जरूरत है, तो सेट निकाल लो, मैप डॉट गेट वैल, राइट। देन अच्छा, अब क्या करने वाले हम, अब हम निकालने वाले रिमूव इंडेक्स। तो ये रहा मेरा रिमूव इंडेक्स जो कि इनिशियली -1 होगा। अब स्टार्ट कर दो, क्या स्टार्ट कर दो, लूप लगाना किस पे, सेट पे, सेट है ना, राइट, हाँ जी सेट है। पहली बार लूप में जाओ, रिमूव इंडेक्स पता है कौन सा होगा, रिमूव इंडेक्स पता है कौन सा होगा, ये जो ith बंदा है, और यहाँ से ब्रेक कर, पहले बंदे को निकाल लिया, वो हैशसेट ने जैसे स्टोर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट बंदा आ गया उसे निकाल लिया, राइट। अब सेट से तो सबसे पहले रिमूव कर दो, किसे, इस रिमूव इंडेक्स वाले बंदे को, क्या जिसे हटाना था उसे हमने रिमूव कर दिया। और मैप में पुट कर दो सेट को, मैप डॉट पुट वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग इस सेट को रिमूव करने के बाद हमने रख दिया। अब एरे लिस्ट से हटाऊंगा, तो एरे लिस्ट से हटाने के लिए मैं क्या करना होगा, क्या अगर लास्ट में जिस रिमूव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं अगर वो इक्वल है किसके, लिस्ट डॉट साइज -1 के, अगर लास्ट इंडेक्स पे है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तब तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लिस्ट से उसे रिमूव कर दो और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लिस्ट डॉट साइज नहीं, अच्छा अगर अगर वो लास्ट में नहीं है तो आप स्वैपिंग वगैरह करनी होती है, और फिर तो हमें क्या करना होगा, ये देखो हमें क्या करना होगा, हम वैल को रिमूव करना चाहते हैं, वैल को रिमूव करना चाहते हैं रिमूव इंडेक्स से, ओके। तो रिमूव इंडेक्स पे सेट कर दो, ये देखो लिस्ट डॉट सेट रिमूव इंडेक्स पे, रिमूव इंडेक्स पे मैं क्या सेट करूंगा, लिस्ट डॉट गेट, लिस्ट डॉट गेट लिस्ट डॉट साइज -1, के के। सो ये मैंने कर दिया आपका, तो ये कर दिया हमने। अच्छा अब मैंने सेट कर दिया, अब रिमूव कर सकता हूँ मैं लिस्ट के लास्ट से, लिस्ट डॉट रिमूव ये वाला, ओके। वही अगेन कंप्लीट स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है, हमने लास्ट वीडियो में देख रखा है कि कंप्लीट स्वैपिंग करने की जरूरत नहीं होती है। रिमूव इंडेक्स वाले बंदे पे लिस्ट के लास्ट वाले बंदे को रख दो। अब इसे आप लास्ट में रखोगे और फिर हटाओगे, उससे अच्छा है डायरेक्टली लास्ट वाले बंदे को रिमूव कर दो, ओके। अब ये जो रिमूव इंडेक्स पे न्यू बंदा आ रखा है, जो न्यू वैल आ रखा है, उसके हैश मैप के कॉरस्पॉन्डिंग जो हैश सेट है वहां पे चेंज करने की जरूरत है। तो ये देखो मैं क्या करने वाला हूँ, लेट्स से वैल निकाल लेते हैं, ये वैल न्यू वैल लेट्स से लिख देता हूँ इसे, न्यू वैल पता है कौन सा है, लिस्ट डॉट गेट रिमूव इंडेक्स, रिमूव इंडेक्स पे अभी तो हमने सेट करा है, ये रहा रिमूव इंडेक्स पे लास्ट वाले बंदे को सेट करा है। तो जो रिमूव न्यू वैल है उसके हैश सेट को निकालो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैश सेट को निकालो, तो हैश सेट ऑफ इंटीजर टेम्पलेट से इक्वल टू मैप डॉट गेट ये न्यू वैल, क्या इसकी अकरेंस कहाँ थी, राइट, वैल निकाल लिया। अब टेम्प से आपको रिमूव करना है, किसे रिमूव करना है, जो इसकी पुरानी इंडेक्स थी, पुरानी इंडेक्स पता कौन सी थी, लास्ट इंडेक्स। अब क्योंकि आपने देखो देखो ऐसा कुछ, क्योंकि आपने 30 को यहां रखने के बाद 30 की पुरानी अकरेंस थर्ड इंडेक्स पे थी, राइट। अब स्वैपिंग के बाद आपने इसे हटा दिया है, तो 30 की ओल्ड अकरेंस पता है अभी के अकॉर्डिंग लिस्ट डॉट साइज के इक्वल है, अभी जितने बंदे हैं 3 बंदे हैं, तो 30 उससे पहले थर्ड इंडेक्स पे ही था। तो मैप में 30 के कॉरस्पॉन्डिंग में कौन से इंडेक्स को हटाऊंगा,
वो अभी का लिस्ट डॉट साइज है, रिमूवल के बाद का लिस्ट डॉट साइज है। रिमूवल से पहले का लिस्ट डॉट साइज -1 था, बट क्योंकि हमने रिमूवल के बाद इसे लिख रखा है तो लिस्ट डॉट साइज लिखूंगा मैं। या टेम्प से रिमूव कर दो, कैसे, लिस्ट डॉट साइज को रिमूव कर दो, और टेम्प में ऐड भी करना होगा। फिर टेम्प में ऐड किसे करोगे, जिस इंडेक्स पे अभी उसको आपने रखा है, राइट। और फिर वापस से मैप में पुट कर दो न्यू वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग, न्यू वैल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो अभी आपने टेम्प निकाला था, राइट। और यहाँ से ट्रू रिटर्न, क्या रिमूवल हुआ होगा तभी यहाँ पे आए हो, तो यहाँ से रिटर्न कर दो। तो ये रहा आपका विथ डुप्लीकेसी। लेट्स सी हाउ इट गोज। ये चेंज नहीं करा मैंने, रैंडमाइज्ड कलेक्शन नाम है, इसका भी रैंडमाइज्ड कलेक्शन होगा। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करता हूँ यार मैं। एक्सेप्ट हो गया, इसे जल्दी से सबमिट कर देते हैं। वेट अ सेकंड, इंसर्ट में मैंने कुछ गलती कर दी। अगर फ्लैग ट्रू है तो फॉल्स चाहिए, राइट। मीनिंग अगर प्रेजेंट है ऑलरेडी इंसर्ट कर दे टाइम, return true if the item was not present, right। सो मिल गई यार गलती। ओके, सो ऐसा कुछ है, क्या जैसे इन्होंने 1 दे रखा है इंसर्ट करने को, उसके बाद मैंने 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक हैशसेट में ऐड कर दिया, फिर 1 रिमूव करने को बोला तो मुझे मैंने हैशसेट से रिमूव कर दिया, दोबारा 1 इंसर्ट करने को बोला तो मेरे मैप में क्योंकि 1 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मैप में प्रेजेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हैशसेट का साइज 0 है। ओके, मैप में प्रेजेंट है बट हैशसेट साइज 0 है, दैट्स व्हाई ये फ्लैग फॉल्स कर दे रहा है। ओके, सो इसे मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ आई थिंक, सिंपली मैप से रिमूव कर दो जब हैशसेट साइज 0 हो जाता है। ओके, उससे पास हो गया। लेट्स सी, मैं आपको करके दिखाता हूँ। क्या कुछ नहीं, यहाँ पे जब आप रिमूव कर रहे हो, रिमूव करते टाइम यहाँ पे चेक कर लो, क्या मैप डॉट गेट वैल डॉट साइज जो हैशसेट अभी अभी जिस वैल को आपके कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स को आपने रिमूव करा है, रिमूव करने के बाद अगर हैशसेट 0 हो चुका है तो मैप से रिमूव कर दो, मैप डॉट रिमूव, क्या रिमूव कर दो इस बार। ओके, सो सिंपली इससे बात बन जाएगी। लेट्स सी, ओके, सो ये रहा आपका। सो O1 में हमने कर दिया इंसर्ट डिलीट गिट रैंडम डुप्लीकेट्स अलाउड। ओके, राइट, मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।